दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। करीब आंटी जी हमारे पास में ये इनके L3, L4, L5, S1 स्लिप डिस्क की समस्या थी। कमर में भयंकर दर्द रहना, जकड़न रहना और अकड़न रहना। आंटी जी ये कितने साल से समस्या थी आपकी कमर को लेकर के? ये बहुत दिन हुई। बहुत दिन कितने? 10 साल 15 साल भी होगी तो 40 साल। 40 साल के हो गए। हाँ, इतना दर्द होगा। दिखा के एडी सिक्कर जो बोला नस जगह छोड़ रखी है। नस जगह छोड़ रखी है। हाँ। अब हमारे पास में इलाज लिया, कितना ठीक रहे? अब बड़ा फर्क है। आज उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र तो हो गई 60 होगी। 60 साल। मतलब 40 साल पुराना दर्द होने की वजह से इनके घुटने में दर्द रहने लग गया, भयंकर सूजन। अब कमर में उठने बैठने में कोई दर्द ना, कोई दर्द नहीं है। कम करते हैं। और अंकल जी कैसे हो? ठीक है अंकल। आंटी जी बताइयो, दर्द हो तो
ये दर्द है। देखिए गांठें पड़ गई गांठ पड़ने है ये गांठें पड़ गई। कारण क्या है कि इनकी नस दबने की वजह से है, कमर में नस दबने की वजह से, क्योंकि 40 साल पुराना कमर में दर्द था, स्लिप डिस्क का कारण था और रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होने की वजह से ये गांठें पड़ गई। ये दांत ये बहुत यहाँ तो ये गांठें पड़ेंगे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ठीक है। अब इनकी उम्र 60 साल एज है, 60 साल की हो गई माता जी, है ना? 60 की कम होगी 5-1-2। हाँ जी जी। तो 60 साल की एज के दौरान, क्योंकि 40 साल पुराना दर्द रखा इनका, यही कारण रहेगा ये गांठें यहाँ ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इनको खोलेंगे अलग अलग ड्राई कैपिंग से, अलग अलग तरीके से थेरेपी से। आप देख पा रहे होंगे हम जो भाप दे रहे हैं, भाप इसलिए इनके नसें हैं वो खुल जाए। लो ऊपर से दो बेटा, ऊपर से करो। कमर में तो आराम सगरो मिल रहे मने, बस ये पग में ही है, ये पग कुटियो कौन मुड़ा रात ना, यो पूरा रात ना। अगर मेरे बोली गए हो रही है, हमारे सुल्ताना बहुत बड़ी हो रही है, पर मैं ठीक हो जाने दो। हमारा घर में ही बड़ा मरीज है। आंटी जी 40 साल पुराना दर्द। हाँ। विश्वास कौन करे ना, मैंने कई दिन रगड़ के सो करता था, विश्वास कौन करे, मैं बहुत दवाई ली है। कोई बात नहीं ना, और मैं ठीक हो जाता, बता मैं सैली चल लूंगी। होता है, ऐसा ही होता है। ओहो यो देखो अट्ठे बहुत दर्द है, इनका दगाए होते पूरा ही इसमें, है ना? हाँ ये मत जोर को है। ओहो हो तब तो लगा। आहा तो कमर के कारण से आपके पैरों में दर्द आ रहा है, घुटनों में गिरिस खत्म हो गया है, नस ब्लॉक हो गई है, या पिंडलियों के अंदर आपके गांठें पड़ गई हैं, नसें में आपके गांठें पड़ गई हैं, नस ब्लॉक हो गई हैं, टखनों में दर्द है, एडी में दर्द है, घुटनों का गिरिस खत्म हो गया, हम अनेक थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हम भाप दे करके नसों का खोलने का काम करते हैं। ये वैक्यूम का काम करते हैं कि जैसे वैक्यूम जो नस दबी हुई है, नस ब्लॉक है या आपके खून जमा हो गया है, ये खोलने का काम करते हैं। ये हम अलग अलग तरीके से मसाज करते हैं, स्टीम दे करके, ड्राई कैपिंग से, अलग अलग तरीके से, न्यूरोथेरेपी से, आयुर्वेदा थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से, करीब 12 से 13 थेरेपी हम काम में लेते हैं जब ये नसें खुलने शुरू हो जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ है। पर एक बच्चा हुआ मेरी इतनी बीमारी, मेरी भूख हमको नहीं हुआ, डॉक्टर जी मैंने भूख लगा। ये नसें अभी बताओ इनसे कितना आराम है? आराम बहुत मिला है। हाँ? ये अभी बताओ कोई दर्द है आंटी जी? नहीं अभी एक तो कौन लागत मत बोल देता था, उठोंगे जैसे पाटे को। ये नसें खोलने के बाद में
बड़े आराम, बड़े राहत है, घुटनों का भी गिरिस बनना शुरू हो जाता है। क्यों? कारण क्या है कि इनके नस ब्लॉक हो जाते हैं, तो घुटनों के अंदर गिरिस नहीं बनता है। तो ये चीज़ें ब्लॉक होने के बाद में गिरिस बनना बंद हो जाता है। तो वापिस अभी ये डॉक्टर ये एक गिर खत्म हो गया डाउन क्या बोला हां नहीं वो डॉक्टर गिर सो रहे इससे नहीं कौन ये चढ़ा में अभी ये दर्द है, ये दर्द आ रहा है ये। अब देखो आप तुरंत ही अभी तो तेज कर दीजिए। दोस्तों ये पद्धति है, ये जापान पद्धति है। अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे नस ब्लॉक होना, दबी हुई नस होना, घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है। यही कारण है, हमारे नस ब्लॉक हो जाते हैं तो ग्रीस बनना बंद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वैक्यूम किया है, ड्राई कैपिंग दे करके भाप लगा करके, ये भाप लगा रहे हैं तो नस खोलना शुरू हो जाता है और ग्रीस वापस बनना शुरू हो जाता है। या आपके घुटनों का आपका ऑपरेशन बोल चुके हैं डॉक्टर साहब लोग, आपके एडी में दर्द हो, पिंडलियों में ज़्यादा खिंचाव हो, कुल्ले में दर्द हो, तो नस खोलना वापस शुरू हो जाते हैं ये वाले। ये साथ साथ ही जापानी पद्धति के साथ साथ ही हम क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा थेरेपी भाप दे करके। इससे क्या होता है कि तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, ऑपरेशन से बच जाते हैं। या किसी कारण से आप लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं, घुटना का ऑपरेशन करवा चुके हैं, पिंडियों का आप ऑपरेशन करवा चुके हैं, कुल्ले का ऑपरेशन करवा चुके हैं, किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिली है, हमारा यहाँ ऑपरेशन, मेरे ऐसी काफ़ी वीडियो हैं जो ऑपरेशन कमर का करवा चुके हैं, घुटना का ऑपरेशन करवा चुके हैं, किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिली, हमारा ऑपरेशन करने के बाद में यहाँ हमारे को सफलता मिली। आप बताओ जो वो पुराने वाला दर्द है नहीं आपको नहीं, अब गाठे भी नहीं है, पिघल गए भी है, अब रस्सी बांध दिया।
तो दोस्तों 40 साल का पुराना दर्द ठीक हो सकता है, तो आप जैसे 5 साल 10 साल अलग अलग तरीके से आप देखो सेटिंग कर दी। यही कारण रहा इनके घुटनों में दर्द रहने का। एक घुटनों में कितने साल से थी? ये देखो मतलब बस शाम का है। हाँ, हाँ। बस शाम जो मेरे पूरे के अंदर बंदा चढ़ जाएंगे। नस पर नस चढ़ गया है, दर्द है करूंगा अब जो निकल को 5 मिनट को अंदर है हाँ। सही हो जाएगा, निकी वाला सही हो गया है। तो दोस्तों आप भी यहाँ हमारे हलवान हेल्थ केयर चिड़ाव में आकर के एक बार अनेक तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप भी यहाँ आकर के अलग अलग तरीके से, जैसे पुराना 40 साल से दर्द था, इनके जो स्पाइन का जो टेढ़ापन था, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन होने की वजह से इनके घुटनों में दर्द रहने लगा, मसल में खिंचाव लगा, वो भी हम दिखाते हैं। घुटनों का क्या कारण है कि कमर के कारण से ही घुटने खराब रहते हैं, टखनों में दर्द रहना, टखनों में सूजन आना, नीचे दर्द ज़्यादा रहने लग जाना, ऊपर भी दर्द आने लग जाना, कई बार ऊपर भी दर्द आता है ना, ऊपर भी दर्द रहने लग जाते हैं। तो आप भी यहाँ, हाँ जी हाँ जी, अब तो आराम है। अब मैंने देखे पहले जितना जकड़न था, जितनी स्लिप डिस्क टेढ़ापन था, वो काफ़ी ठीक हो गया है ये वाला, अब नहीं है। पहले हाथ नहीं लगाया जा रहा था। तो आप भी हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ाव में आकर के एक बार ट्रीटमेंट करवा के देखें। हम अनेक थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ आयुर्वेदा थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, नेचुरोथेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप भी यहाँ आकर के हम अनेक थेरेपी से आप ट्रीटमेंट लें और पूरा आप लोग फ़ायदा उठाएं।